और अब बात करते हैं शौर्य की कहानी की। देश आज सरहदों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को याद कर रहा है। इसी कड़ी में आज आपको एक कारगिल योद्धा अशोक की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। रवि जांगड़ा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। और खास पेशकश में आज आज़ादी के उन मतवालों की, उन दीवानों की हम बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब आज़ादी देश ने पाई थी वर्ष 1947 में 15 अगस्त के दिन, उसके बाद किस तरह से आज़ादी को छुन रखा है, किस तरह से हमारे देश की सरहदों को महफूज रखा है, ये जो सूची है यहाँ पर आप देख पाएंगे। ये सूची बयां करने के लिए पर्याप्त है कि कितने लोगों ने, शुरुआत 1947-48 के वर्ल्ड वार 2 से होती है और इस भिवानी के कितने वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने प्राणों की कुर्बानी दी है। और ये सिलसिला जो है चलता गया। वर्ल्ड वॉर के बाद इंडो चाइना वॉर की बात करें 1962, उसमें भी कहीं न कहीं आप देख पाएंगे 19 से ज़्यादा वीरों ने अपनी शहादत दी थी। अगर मैं अकेले भिवानी की बात करूं, 1965 से 67 के इंडो पाक वार की अगर बात करें, उसमें भी 19 वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। 1971 का इंडो पाक वार, उसमें भी कहीं न कहीं माना जा सकता है कि जो फहरिस्त है इन शहीदों की वो लंबी है। लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी थी। और उसके बाद ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन विजय, यानी ऑपरेशन जो कारगिल के दौरान ऑपरेशन चला था उसको ऑपरेशन विजय का नाम दिया था 1999 में। सूची बढ़ती गई और सबसे ज़्यादा अगर वीरों की शहादत जो थी, राजस्थान के झुंझुनू से वीर शहीद हुए थे। उसके बाद भिवानी के वीर, उन्होंने अपनी शहादत दी थी। 2000 के बाद 2010 तक के शहीदों की सूची भी अगर मैं बात करूं, 16 लोग जो है, इनमें 16 लोग शहीद हुए थे। 2011 से लेकर आज तक की बात करें तो 18 वीरों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी थी। सैडल रिज पर अंतिम और लास्ट लड़ाई थी और निर्णायक लड़ाई थी, तो उसके लिए मेरा नाम चयन कर लिया गया। हमारी एक अफसर, एक जेसीओज और 28 जवानों की यंग छाट की टीम बनाई गई। किस पद पर थे आप? मैं उस टाइम पर लेफ्टिनेंट नायक था। तो टीम बनाई गई और मैं अपनी बटालियन का बेस्ट कमांडो था। तो मेरे को क्या था कि उसका गाइड चुना गया आगे सबसे। और जैसे ही हम 24 जुलाई को, यानी 26 जुलाई को देश ऑपरेशन विजय दिवस मनाता, 24 जुलाई को जैसे ही जाके हमने उस पहाड़ी पर हमला किया, दुश्मन वहाँ से भाग गया। और दुश्मन भागने के बाद में हम बड़े खुश थे, अगर हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और हमने चोटी भी फतेह कर ली। और हमने अपने अधिकारियों को वायरलेस सेट होते थे उस पर सूचना दे दी। लेकिन जैसे ही 25 जुलाई की सुबह हुई तो हम हैरान थे। हमने देखा कि हम 3 तरफ से गिर चुके हैं पाकिस्तान से। 3 तरफ ऊंची पहाड़ियों पर 250-300 पाकिस्तानी उनके कमांडो पोजीशन लिए बैठे थे और सामने उनका बेस कैंप दिखाई दे रहा था। लगभग 250-300 ऊपर से फायर कर रहे थे और 250 से 300 हमारे सामने आ गए और उन्होंने हमारे सामने एडवांस करना शुरू कर दिया। लेकिन हम क्या थे कि 30 आदमी थे टोटल, गोला बारूद हमारे पास लिमिट मात्रा में था और एक जो रास्ता था जिससे हम चढ़े थे, दुश्मन ने बम्बारमेंट करके उसको काट दिया। यानी कि हम 30 आदमी थे, अब मुकाबला 500 से था। और जैसे ही वो कमांडो हमारे रेंज में आए, लगभग 25 जुलाई को शाम को, तो हमने अचानक उन पर धुआंधार फायरिंग खोल दिया। तो उनकी काफ़ी लाशें गिरा दी, उनको बम गोलियों से फाड़ दिया। लेकिन फिर उन्होंने रणनीति बदली। रणनीति बदलने के बाद में वो 2-2, 3-3 की टुकड़ी बना कर आगे बढ़ने लगे। तो इस आमने सामने की लड़ाई में मेरे भी एक के बाद में एक साथी शहीद हो रहे थे। तो मैं सुबह में से कितने साथी आपके आखिर में जब ये फतेह हुई थी बचे थे? लास्ट में तो मैं अकेला ही था। उस पर मैं पूरी आपको विस्तार से बताऊंगा 5 मिनट में। तो जैसे मेरे जो सूबेदार थे, तो वो साथ में मैं और वो फायर कर रहे थे। तो सूबेदार दुर्गा साहब को 2-3 गोलियां लगी यहाँ मुंह पे और उस पर, तो वो गिर गए। फर्स्ट एड के लिए मैं जैसे ही आगे बढ़ा, उन्होंने मेरे को मना कर दिया, अशोक दुश्मन को रोको, मेरी चिंता मत करो, एक गोली और एक दुश्मन का टारगेट रखना। तो मैं जैसे ही आगे बढ़ा, वहाँ हमारे एक ब्रह्म प्रकाश सर थे, एक MMG लगी हुई थी, मीडियम मशीन गन। तो वो 1 मिनट में 600 गोलियां फायर करती है। लेकिन जो MMG पे 2 आदमियों की जरूरत होती है, जो MMG 2 था वो भी शहीद हो गया था और जो ब्रह्म प्रकाश सर थे उसको 4 गोलियां लग चुकी थी। मैंने कहा सर ये गन हट गई तो बहुत नुकसान होगा। उसने कहा अशोक ये दुश्मन के निशाने पा चुकी और ये गन को पोजीशन चेंज करना जरूरी। मैंने कहा सर मैं फायर करता हूँ। जैसे ही मैंने उस गन से 20-30-50 राउंड फायर करे, दुश्मन का एक ब्रूस्ट आया, गन से टकराया, मेरे पेट के अंदर से गोली निकल गई और वो गन का जो बेल्ट था वो भी टूट गया।
उसके बाद में मैंने एक पटका था अपने पेट पे बांधा, खून आना था, और मैं उस तरफ बढ़ गया जहाँ से दुश्मन ज़्यादा चढ़ रहा था। तो वहाँ मेरे 3 साथी विजेंदर, ईश्वर और यूसुफ और फायरिंग कर रहे थे। गोलियाँ और गालियाँ दोनों चल रही थी। तो उसके बाद में एक गोली विजेंदर को लगती है, एक गोली ईश्वर को लगती है, हेलमेट को चीरती है, वो जख्मी हो जाते हैं। मैं देखता हूँ मेरे 6 साथी तब तक शहीद हो चुके थे, बाकी कुछ बुरी तरह जख्मी होने से थोड़ा पीछे चले गए थे। तो उस वक्त जो विरोधी सेना थी उससे मुकाबला किया जाए या साथियों को संभाला जाए, ये भी एक प्रश्न था। हाँ, ये भी एक प्रश्न था। तो लेकिन मैं अपने सेना में ऐसा होता है कि मान लो 50 आदमी हैं, अगर 49 शहीद हो गए तो वो अकेला भी लड़ेगा। और ये कमांड का एक रूल होता है, अगर मान लो कर्नल मिल गया, मेजर कमांड से मारेगा, मेजर अगर शहीद हो गया तो सूबेदार, मेजर, सूबेदार, यानी कि सीनियर टीम ऑटोमेटिक कमांड उसके पास ट्रांसफ़र हो जाती है। तो उस टाइम में सीनियर था, तो मैंने सोचा कि भी कम से कम इनको तो नीचे भेजा जाए, क्योंकि गोला बारूद था नहीं। तो उनसे जो गोला बारूद था वो मैंने ले लिया और मैंने कहा तुम नीचे जाओ और रीएनफोर्समेंट लाओ। लेकिन उन लड़कों ने मना कर दिया, उन्होंने हम सर नीचे नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। तो इसी दौरान एक बम मेरे लेफ़्ट साइड में आके गिरा और मेरी पूरी थाई का मांस उठ गया, हड्डी टूट कर बाहर आ गई। उन्होंने मेरे को पट्टी वगैरह बांध दी। तो मैंने फिर उनको गालियाँ दी, नीचे भेजने की कोशिश करी, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने ग्रेनेड निकाल लिए, मैं कहा अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं छोड़ दूंगा। मैंने मतलब ये था किसी तरह नीचे जाए, पोस्ट को बचाएं हम आए। तो उस टाइम में उनको मैंने इतना ही कहा था कि मेरी माँ को कह देना रोए नहीं, और कह देना तेरा बेटा एक बहादुर की मौत मरा है। और उनकी आंखों में आंसू थे, वो नीचे चले गए। नीचे जाने के बाद मैं काफ़ी गहरी रात हो गई थी, तो मैं दुश्मन पर रुक रुक के फायर कर रहा था, मेरा काफ़ी ब्लड बह चुका था। फिर मेरे को मन में आया कि मैं दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने सोचा कि मैं इससे बढ़िया तो अपने आप को गोली मार लेता हूँ। तो मैं अपने आप को उस टाइम पे गोली मारने वाला था, तो मेरे नज़दीक पत्थर गिरने की आवाज़ आई, दुश्मन चढ़ रहा था, तो मेरा ध्यान भटक गया। फिर मैंने वहाँ फायरिंग शुरू कर दिया। तो कुछ अपने देर खुद को गोली मारने की क्यों सोची, क्या विचार है? सर ऐसा था, मेरे पास गोला बारूद खत्म हो चुका था। आप बंधक नहीं बनना चाहते हाँ, थे, मतलब यही थे कि भी वो जो दुश्मन की कैद में नहीं जाना चाहता था, और बुरी तरह मैं इंजर्ड था। तो उसके बाद क्योंकि मैंने देखा कि मेरे पास 20-30 राउंड भी बचे हुए थे उस टाइम पे। तो उसके कुछ देर बाद में सर वही परिस्थिति, वही विचार मेरे मन में आए, मैं फिर गोली मारने वाला था। तो मेरे चारों तरफ मेरे जो साथियों की लाशें थी, डेड बॉडियाँ थी। उसमें एक हिमाचल का सुरजीत था, वो बेहोश था, उसकी आंखों में बारूद लगा हुआ था, उसको होश आ गया, वो दुश्मन को गालियाँ बकने लग गया। तो मेरा भी हौसला बढ़ गया, वो गालियाँ देता रहा, मैं फायरिंग करता रहा। तो ऐसे करके मेरी गोलियाँ भी ख़त्म हो गई। और लगभग रात को 2:30 का समय रहा होगा, एक हमारी टुकड़ी आई हौलदार सीता और सूबेदार रघुवीर साहब की, उनका भी मुकाबला होता, लेकिन उनको भी 5-4 को क्योंकि गोलियां लगती, दुश्मन आ गया था, वो भी थोड़ा पीछे पोजीशन ले गए थे। तो फिर मैंने सोच लिया कि जो भी करना अपने दम पे ही करना है। मेरी गोलियां ख़त्म हो चुकी थी, दिन निकलने वाला था, यानी 25 जुलाई की मैंने पूरी रात निकाल दी थी। 26 जुलाई की सुबह आने वाली थी। 2 ग्रेनेड मैंने दुश्मन पे फेंक दिए थे, जो दुश्मन बढ़ रहा था, 2 की पिन निकाल कर हाथ में ले लिया और यही सोच लिया था जैसे ही दुश्मन आएगा इनको छोड़ दूंगा, खुद भी मरूंगा और इनको भी साथ लेकर मरूंगा। और 26 जुलाई आ गई, लगभग फायरिंग बंद हो गया और मेरे को लगा कि इंडिया की तरफ से कोई मदद आएगी। लेकिन एक समय ऐसा आ गया, इंडिया ने मान लिया कि पोस्ट पाकिस्तान पर, पाकिस्तान ने मान लिया इंडिया पर, दोनों वही फायरिंग करने लगे। लेकिन मेरी पोजीशन अच्छी थी। कुछ देर के बाद में फायरिंग बंद हुआ, तो मेरे 4 साथी नरेंद्र पूनिया, राजेंद्र, राजकुमार, यूसुफ डेड बॉडियाँ लेने आए। और डेड बॉडियाँ लेने आए तो वो जो हिमाचल का लड़का सुरजीत था ना, उसको लेके चलने लगे। तो उस टाइम पे मेरा दिमाग काम कर रहा था, लेकिन मेरा हाथ काम करना छोड़ गए थे। तो मैंने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, मैं कहा मेरे को पानी पिलाओ। वो लड़के मेरी तरफ दौड़े, जैसे मेरे को पानी पिलाया, शरीर में सेंस आया। वो जो हथगोले थे हमने पाकिस्तान की तरफ फेंक दिए। जैसे ही धमाका शुरू हुआ तो पाकिस्तान का फायरिंग फिर शुरू हो गया। और जैसे ही वो मेरे और सुरजीत को लेकर चले ही थे कुछ दूरी पे, तो पाकिस्तान ने एक बम सुरजीत के सिर पे गिरा दिया। उसके सिर के 2 टुकड़े हो गए, मेरे साइड में गिर गया। और जो 4 लड़के लेने आए थे, 2 उनमें से जख्मी हो गए, एक के हाथ में लगी, एक के इसमें लगी। और काफ़ी टाइम डॉक्टरों का कहना था अब तो कभी ज़िंदगी में चलेगा नहीं। तो शुरू में मैं व्हील चेयर पर आया, उसके बाद में मैं क्रचेज पे चला और मैं चलने लगा। तो बाद में परमात्मा की अच्छी कृपा हुई और गांव समाज की दुआएं थी, आज मैं दौड़ता हूँ सर मैराथन। जिसने
शहादतें अपने पास से देखी, बिल्कुल करीब से देखी थी, जिसने मौत को अपने बिल्कुल करीब से देखा था, पूरा शरीर जो है वो छिन्न भिन्न हुआ था, क्षत विक्षत हुआ था, और उसके बाद आज भी इंडिया न्यूज़ के पर्दे पर, इंडिया न्यूज़ के स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लगातार हमने बात की है। दिक्कतें जो है वो घर में हैं, दिक्कतें वो देश में हैं, और इनका कहना है कि आज के यूथ को समझना होगा, नशे की कुवृत्ति से दूर जाना होगा, देश हित में सोचना होगा, ऐसे काम करने होंगे ताकि देश के लोगों को नाज हो, देश को उन पर नाज हो। जिस तरह का नाज अशोक कारगिल सरीखे जो वीर हैं, जिन्होंने युद्ध में देश की सीमाओं की रक्षा की, देश की सरहदों की रक्षा की, खुद के बारे में नहीं सोचा, ऐसे वीर शहीदों को और ऐसे वीरों को, वीर शहीदों को हमारा नमन है, और ऐसे जो जीते जागते वीर सबूत है भारत माँ के, उनको भी लगातार हम नमन करते हैं। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, राम राम। और चलिए इसी के साथ हमारे खास सेगमेंट में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ हरियाणा।